हेलो बच्चों, आज हम आपका फोर्थ क्लास का ईवीएस का चैप्टर 11 अच्छा खाना मिलकर खाना। तो चलो पढ़ते हैं। मिलकर खाना। कपिला, उसका परिवार एवं गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आटा लाता, कोई दाल तो कोई घी। कपिला के पिताजी एवं कई साथी लकड़ी इकट्ठी कर आग जला रहे हैं। माँ, भाभी व बहुत सी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंद रही हैं। कोई दाल बीन कर साफ कर रहा है तो कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने भी दरियाँ बिछाने एवं सफाई करने में मदद की। कपिला ने पिताजी से पूछा, कपिला, आज हम सब मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं? पिताजी, बेटा, बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम गोठ बना रहे हैं। कपिला, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी? पिताजी, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग साथ मिलकर गोठ करेंगे। सोचिए और लिखिए। यहाँ अच्छी बरसात को इस कामना से गोठ की गई है। आपके क्षेत्र में भी इस तरह के सामूहिक भोज होते हो तो बताइए कि वे कब और क्यों होते हैं। तो आप अपने हिसाब से बताना आपके एरिया में कहाँ कहाँ होते हैं। आप लिख सकते हो नोट। सामूहिक भोज सामान्यतः आपसे प्रेम, सद्भाव, सहयोग बढ़ाने, मनोरंजन व खाने पीने का आनंद उठाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। प्रमुख सामूहिक भोज के रूप हैं विभिन्न धार्मिक पदयात्राओं में होने वाले सामूहिक भोज, पोष बड़ा प्रसादी महोत्सव, अन्नकूटा प्रसादी महोत्सव, गुरु नानक जयंती द्वारा गुरुद्वारों में लंगर, गोठ आदि। आपके ने कहीं भी अगर ऐसे भोजन किया है तो आप भी बताना। आप कौन कौन से सामूहिक भोज पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो मुझे एक बार पोष बड़ा प्रसादी महोत्सव में, एक बार अन्नकूट प्रसादी महोत्सव तथा एक बार हमारी कॉलोनी की गोठ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करते हैं? इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा लोग मिलजुल कर सामूहिक रूप से करते हैं। यहाँ गोठ में दाल बाटी व चूरमा बन रहा है। आपके यहाँ सामूहिक भोज में क्या क्या बनता है? हमारे यहाँ पोष बड़ा प्रसादी के सामूहिक भोज में दाल के बड़े, पूरियाँ, आलू मटर की सब्जी, मिक्स सब्जी, धनिए की चटनी, रायता व सूजी का हलवा बनता है। आप बताना कि आपके एरिया में क्या बनाते हैं। ऐसे सामूहिक भोज जहाँ पर सब मिलकर कार्य करते हैं बहुत महत्व रखते हैं। ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं, लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास करते हैं, सामाजिक सद्भावना विकसित होती है और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। अलग अलग अवसरों पर खाना। हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर सभी लोग बड़े शौक से मालपुए खाते हैं। और दूसरा क्या कहता है, हमारे मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर खीच बनाते हैं। इन्हीं दिनों जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है। इस अवसर पर रबड़ी के घेवर बनते हैं। तीज त्योहारों पर हमारे घर में भी विशेष पकवान एवं मिठाई बन जाती है। अलग अलग स्थानों में पावों और त्योहारों पर अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। पता कीजिए और लिखिए। नीचे जैसे आपको सारणी में लिखना है। तो गणगौर, इस अवसर पर बनने वाला विशिष्ट भोजन घेवर। और स्कूल में बूंदी लड्डू बन रहे हैं, मतलब क्या, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट, ओलिया, गुलगुले, पंचकुटा, ये शीतलाष्टमी को बनते हैं, मतलब शीतलाष्टमी को। नेक्स्ट, सेवैयाँ। तो सेवैयाँ ईद को। इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हो, जैसे मकर संक्रांति को तिल के लड्डू, फीनी, दाल बाटी, चूरमा, और क्रिसमस के दिन केक, पेस्ट्री।
अच्छा खाना और ख़राब खाना। कई बार गर्मियों में हमारे घरों में बना हुआ खाना खराब हो जाता है। कभी कभी बड़े आयोजनों में बना खाना भी खराब हो जाता है। तब खराब हुए खाने को खाने से बीमार न हो इसलिए फेंकना भी पड़ता है। खाने खराब क्यों होगा? तो अधिक गर्मी पड़ने या गली सड़ी वस्तुओं से खाने के प्रयोग से खाना खराब होता है। खाना खराब न हो इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए? खाना खराब न हो इसके लिए आयोजकों को चाहिए कि वे यह देखें कि जिन वस्तुओं का खाने में उपयोग हो रहा है वे अच्छी और साफ सुथरी हों। खाना बनाने वाले के हाथ स्वच्छ हों। खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां सभी धुली हुई और साफ हों। पानी स्वच्छ हो। खाना ढका हुआ हो। आपके घरों में भी कभी खाना खराब हो जाता होगा। ऐसे किन्हीं दो अवसरों के उदाहरण दीजिए और बताइए कि खाना खराब क्यों होगा। मेरे बड़े भाई के विवाह के अवसर पर खाना अधिक बन गया तथा इसे सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था न होने से बचा हुआ खाना अगले दिन खराब हो गया। बारिश के दिनों में एक बार खाना खुला रह गया और उसमें कीड़े गिर गए। रोटी में फफूंद आ जाती है जिससे उसके खराब होने का पता चलता है। वैसे ही सब्जी, दूध, फल, अचार में खराब होने का कैसे पता चलता है? सब्जी में दुर्गंध आने लगती है, दूध में खट्टापन, फल के काले पड़ने और सड़ने में तथा अचार में फफूंद आने से उनके खराब होने का पता चलता है। हम कई बार खोमचे वालों से होटलों में या बाहर खाना खाते हैं। यह खाना खराब तो नहीं हो पर स्वच्छ या नहीं है यह हमें पता नहीं चलता। भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हुई हो और साफ हों। खाना बनाने वाले के साथ साफ हों। पानी स्वच्छ हो। पानी ढका हुआ हो। स्वस्थ रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम साफ, शुद्ध और ताज़ा खाना खाएं। हमारे खाने में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि विविध खाद्य सामग्री भी होनी चाहिए। इनसे हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हम मौसम के अनुसार ही अलग अलग तरह के चीज़ें खाते हैं। अब आपको यहाँ पे सारणी कंप्लीट करनी है। तो जैसे सर्दी में मटर के अलावा जैसे गाजर, मेथी, खाए जाने वाले फल तो सर्दी में जैसे अमरूद होते हैं, उसके अलावा सेब, चीकू और पेय पदार्थ जैसे दाल के पकोड़े, कहवा, कॉफ़ी, है ना। तो दाल के पकोड़े और कॉफ़ी। अब जैसे गर्मी में है तो गर्मी में टिंडी, भिंडी, ककड़ी, ये चीज़ें आती है। और फल जैसे फल तरबूज, इसके अलावा आम, अंगूर, है ना। और पेय पदार्थ में जैसे ठंडाई, शरबत, ये चीज़ें हम पीते हैं। और बरसात के मौसम में लौकी होती है। लौकी और अरबी और इसके अलावा तोरई, ये सब्जी होती है। और फल कौन से होते हैं? जामुन, मौसमी, केला। और पेय पदार्थ में पकोड़े और चाय पीते हैं। नेक्स्ट, खाना बनाना। गाल के लड्डू कई तरह के बनते हैं जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू आदि। आओ आज हम गाल के लड्डू बनाएं। फलोदी के गाल के लड्डू बहुत मशहूर हैं।
गेहूं को रात भर भिगोया जाता है जिससे यह फूल जाते हैं। इस फूले हुए गेहूं को पीसकर लुगदी जैसा बना देते हैं, फिर कपड़े से छानते हैं। इसे गाल कहते हैं। गाल को धीमी आंच पर घी में सेकते हैं। जब हल्का भूरा रंग होने लगता है तो इसमें मावा मिलाते हैं और गहरा भूरा होने तक सेकते हैं। इसे एक थाल में फैला देते हैं और इनमें पहले से तैयार गरम गरम चाशनी मिलाते हैं। इस तैयार गाल में गोल गोल लड्डू बनाते हैं। ये 1-2 दिन तक खराब नहीं होते। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। पता कीजिए और लिखिए। आपके घर में भी विभिन्न त्योहारों पर विशेष भोजन जैसे खीर, मालपुआ बनाते होंगे। इनमें से किसी एक को बनाने की विधि लिखिए। तो आप विधि लिख सकते हो। हमने सीखा, क्या सीखा हमने इस लेसन में? सामूहिक भोज आपसे प्रेम, सद्भाव, सहयोग बढ़ाते हैं। भोजन में विविधता होनी चाहिए। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। जाना समझा, अब बताइए हमें खाना खराब होने का किस तरह पता चलता है? तो हमें फूफंद आने, उसमें दुर्गंध आने, उसके गलने, सड़ने, उसके काले पड़ने आदि से खाना खराब होने का पता चलता है। खाना स्वच्छ एवं शुद्ध हो, इस हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे चाकू, बर्तन, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हुई और साफ हों। खाना बनाने वाले के हाथ साफ हों, पानी स्वच्छ हो और खाना ढका हुआ हो। 3, सामूहिक भोजन में सब मिलकर क्या काम करते हैं? सामूहिक भोजन में सब मिलकर खाना बनाते हैं। खाना परोसने, सफाई करने, पानी की व्यवस्था करने, सभी आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था करने और अन्य आवश्यक सभी कार्य करते हैं। जैसे खाना बनाने की आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना, खाना बनाने तथा परोसने वाले बर्तन की व्यवस्था करना तथा खर्चे के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना आदि। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को बनते हैं। मारवाड़ में बनता है तो क्या? मालपुए खीच। तो पहले में क्या आएगा? मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को मालपुए बनते हैं और मारवाड़ में खीच बनता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? शुद्ध, स्वच्छ एवं ताज़ा भोजन खाओ, स्वस्थ, ऊर्जावान एवं सुंदर जीवन पाओ। नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।